सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग। ठीक है, तो हमारे पास आप लोग को सबको पता है कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। And third equation of motion is v square is equal to u square plus 2as। ठीक है, अब हम बात करते हैं v क्या है, u क्या है, a क्या है, इस सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर u है, u हमारा डिनोट करता है आपका इनिशियल वेलोसिटी को। v हमारा डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को। t हमारा टाइम है। s इज आवर डिस्प्लेसमेंट। s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट। एंड a इज आवर एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस की प्रूविंग कैसे होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इनको थ्री टाइप से प्रूव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज़ ग्राफ मेथड एंड थर्ड वन इज़ कैलकुलस मेथड। ठीक है, ये क्लास 9th एंड क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनकी प्रूविंग कैसे आती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखते हैं इसे डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आवर फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। तो आप सभी बच्चों को पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है change in velocity अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसे हमने ए से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी में चेंज मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीन्स v माइनस यू बाई टी। ठीक है, हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड u को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u प्लस ए टी। ठीक है, डायरेक्ट मेथड इजी होता है, आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से इसको इंटरचेंज करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड मेथड होता है वो होता है आपका ग्राफ मेथड। ठीक है, तो ग्राफ मेथड में क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ग्राफ मेथड में मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज this is y axis and this is x axis। ठीक है, this is x axis and this is our y axis। ठीक है, तो मैं y axis में क्या करता हूँ, वेलोसिटी ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, वेलोसिटी। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x axis पर हमारा। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी टाइम में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो उसकी उस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी u थी। कितनी थी, u थी। तो मान लेते हैं यहाँ तक ये वेलोसिटी कितनी थी, u थी। और t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, तो टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो हम इस लाइन को अगर ड्रॉ करें
इसको अगर हम मिलाते हैं यहाँ से इस तरह से, तो ये जो पूरा ये पूरा है ये v है आपका, यानी फाइनल वेलोसिटी है, और इतना पोर्शन आपका u है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ का नेमिंग कर देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ a, दिस इज़ b, दिस इज़ c, दिस इज़ d एंड दिस इज़ ABCD। ठीक है, देखिए तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे इस जो मेरा ट्राइंगल मिल रहा है दैट इज़ EAD का मैं स्लोप फाइंड करूँगा। ठीक है, तो ज़रा मैं बात कर लेता हूँ कि ED कितना होगा। ठीक है, देखिए पूरा अगर V है ये, दिस इज़ U, तो ये बचा कितना, ED बचा आपके पास V माइनस U। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर आपका टाइम बच रहा है T। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करूँगा। क्या फाइंड करूँगा, स्लोप फाइंड करूँगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ED बाई AD, दिस इज ED एंड दिस इज AD। ठीक है, तो ED की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास ED की वैल्यू है V माइनस U, और AD क्या है हमारा, टाइम। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो स्लोप है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो हमारा स्लोप है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स वाई इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका V माइनस U, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व किया था, इज इक्वल टू AT एंड V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग हमारी ग्राफ मेथड्स। चलिए अब हम बात करते हैं इसे कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव करना है। कैलकुलस मेथड से इसे कैसे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, तो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी को हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, या मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, इसे हम लोग dv बाई dt से डिनोट करते हैं। ठीक है, चेंजमेंट को हम लोग dv बाई dt से नोट करते हैं, मीन्स वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा ये स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए अब अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा चेंज करें तो दिस इज v dv इज इक्वल टू a dt हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट करता हूँ, तो दिस इज dv, दिस इज a dt। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इनका इंटरवल क्या होगा। ठीक है, किस इंटरवल से किस इंटरवल तक ये डिफरेंट इंटीग्रेट होंगे, इनकी लिमिट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हम अगर बात करें, अगर टाइम 0 था, ठीक है, हमारे पास टाइम क्या था, अगर 0 था तो वेलोसिटी हमारी कितनी थी, हमारी वेलोसिटी थी उस टाइम पर u। ठीक है, यानी टाइम अगर 0 था तो हमारी वेलोसिटी थी u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। टाइम अगर हमारा t, मान लीजिए लेट टाइम बिकम्स t टाइम के बाद हमारी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि हमारा जो टाइम का लिमिट बनेगी, ठीक है, इसकी लिमिट बनेगी, ये 0 टू t जाएगी और इसकी लिमिट जाएगी आपकी u टू v जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनकी लिमिट रख देते हैं, तो ये लिमिट हमारी कहाँ जा रही है, u टू v जा रही है। ठीक है, और इसकी लिमिट जा रही है 0 टू t जा रही है।
क्लियर ना? ठीक है, मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ आगे। देखिए, तो इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो दिस बिकम्स आपका v, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू x होता है आपका, ठीक है। ये हमारी लिमिट जाएगी u टू v जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये कांस्टेंट निकल जाएगा और यहाँ से निकलेगा dt का इंटीग्रेशन t, और ये जाएगा आपका 0 टू t। अभी मैंने लिमिट की बात करी, ठीक है। मैं अपर लिमिट रखता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा v माइनस यू, यहाँ पर सिमिलरली इसमें भी लिमिट रखता हूँ तो t माइनस 0, ठीक है। इसे सॉल्व करता हूँ, v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मास मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है आपका, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक, सिमिलर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा इसे कैलकुलस मेथड से, ग्राफ मेथड से, देन उसके बाद मैं बात करूँगा कैलकुलस मेथड से, ठीक है। तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ कि किसी पर्सन, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और उसकी t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स u, ठीक है। t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u हो जाती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेता हूँ। क्या फाइंड कर लेता हूँ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी, देखिए एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है, तो u प्लस वी बाई 2, ठीक है। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ और पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं वेलोसिटी किसको रखता हूँ, देखिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। वेलोसिटी की जगह मैं एवरेज वेलोसिटी लूँगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही, तो 2 वेलोसिटी लेना पॉसिबल नहीं, दैट्स वाई वी कैन यूज़ एवरेज, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब क्या करता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था कि v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, तो यहाँ पर v के प्लेस पर मैं u प्लस at पुट कर देता हूँ, ठीक है। u प्लस at यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ये यहाँ पर इस प्लेस पर मैंने क्या किया, u प्लस at पुट कर दिया इसकी प्लेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया u प्लस at। देखिए अब क्या होगा, आपका u प्लस u मिलके हो जाएगा आपका 2u, ठीक है, प्लस at बाई 2 इंटू टी, ठीक है। अब t को मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मैं इसके यहाँ प्रूव करता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2ut प्लस दिस बिकम्स at इंटू टी इज at स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर क्या करता हूँ, इसे अलग अलग कर लेता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेता हूँ। दिस बिकम्स 2ut बाई 2 प्लस at स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। s इज इक्वल टू आ गया आपका ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इजी है। चलिए अब मैं बात करूंगा इसे ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो अगला मेरा मेथड है इसको प्रूव करने का, दिस इज ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड या ग्राफ मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने सेम जो अभी मैंने ड्रॉ किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सेम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ आवर y एक्सिस एंड दिस इज़ आवर
एक्स एक्सिस, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी लिया था यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी थी। सेम ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे वहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था। दिस इज़ आवर यू एंड दिस इज़ आवर पूरा वी था हमारा, ठीक। इसको मैंने क्या किया था, कंप्लीट किया था यहाँ से मैंने ग्राफ को, एक ट्राइंगल बन रहा था, ठीक है। इसका नेमिंग मैंने कर देता हूँ, ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ए, ठीक है। मेरे पास इतना पोर्शन आया था v माइनस यू, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। इतना पोर्शन मेरे पास था t, दिस इज़ t, सो दिस इज़ ऑल्सो t, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। चलिए देखता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पर मुझे इसका अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, इस पूरे कर्व का, इस पूरे डायग्राम का एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। इसका पूरा मैं एरिया फाइंड करूँगा, इस पॉलीगन का ए बी सी डी ई पूरा कंप्लीट एरिया फाइंड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूँ, मीन्स अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एस, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पूरा, ये क्या है, ए बी सी और ई, इसका कंप्लीट एरिया मुझे क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब इसका कंप्लीट एरिया फाइंड कैसे होगा, देखिएगा। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, देख रहे हैं आप लोग, नीचे एक आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, ये दिस इज़ ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है, ऊपर हमारे क्या है, एक ट्राइंगल है। तो हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारा है कौन सा, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई है, हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ए डी और ई है, ठीक है। चलिए, तो हमको पता है, सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हमारी इसकी लेंथ अगर मैं मान लूँ u है और ब्रेड्थ क्या है, t है, या लेंथ मान लूँ t है, ब्रेड्थ मान लूँ u है, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, ठीक है। यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ए बी इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है। प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो मेंस बेस आपका ए डी है, ठीक है, इंटू इट्स हाइट, हाइट आपकी क्या है, डी ई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू, देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास u है, बी सी की वैल्यू हमारे पास t है, इंटू हाफ, देखिए ए डी की वैल्यू हमारे पास, ए डी की वैल्यू हमारे पास है t, और डी ई की वैल्यू हमारे पास है v माइनस यू, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी सारी। डी ई की वैल्यू हमारे पास v माइनस यू थी, ए डी की वैल्यू t थी, और ए बी की वैल्यू थी u एंड बी सी की वैल्यू थी t, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि इसकी सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा कहता है क्या कि एक्सेलरेशन, या मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारे पास v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v माइनस यू की प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, v माइनस यू की प्लेस में मैं रख सकता हूँ ए टी, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो v माइनस यू की प्लेस में मैं क्या रख सकता हूँ, ए टी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं v माइनस यू की प्लेस पर क्या रखूँगा, ए टी रख दूँगा, ठीक है। इस यहाँ पर मैं v माइनस यू की प्लेस पर क्या कर दूँगा, ए टी पुट कर दूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, ठीक है। अच्छा, ये ए टी और ए टी मिल करके क्या बन जाएगा, हमारा ए टी और टी मिल करके बन जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, अब हम क्या करेंगे, बात करेंगे इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ मेथड से कैसे प्रूव करना है, सॉरी कैलकुलस मेथड से हम इसे कैसे
प्रूव करेंगे। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को सबको पता है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी डी एस बाई डी टी होता है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू अगर मैं क्या करूं कि इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, वेलोसिटी की जगह पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू पुट करते हैं, मीन्स डी एस इज इक्वल टू हमारे पास रख सकता हूं मैं यहाँ पर u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है। यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैंने v की वैल्यू रख दी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हमने इसको पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डी एस था, इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट किया, तो ये हो गया u प्लस ए टी इंटू डी टी, ठीक है। अब हम लिमिट की बात करते हैं। देखिए, लिमिट की बात करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए अगर हमारा टाइम जीरो था, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा टाइम जीरो था तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, जीरो था। अगर हमारा टाइम t हो गया तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं s हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इसको s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और मुझे इसको t के रिस्पेक्ट में करना है। तो इनका जो लिमिट बनी, ठीक है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट जो बनी हमारी बनी, इसकी 0 टू s बनी और इसकी 0 टू t बनेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा s, दिस इज फ्रॉम 0 टू s। इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पर u है तो u के साथ आ जाएगा t, ठीक है। ये भी आपका जाएगा 0 टू t, प्लस a कांस्टेंट है, यहाँ पर देखिए t का डिफरेंशिएशन होता है t स्क्वायर बाई 2, ये भी आपका जाएगा 0 टू t जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब क्या करता हूँ, इसकी लिमिट रखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस 0, ये आपका हो जाएगा u t माइनस 0 प्लस a, देखिए ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी square, and this is our second equation of motion proving with the help of calculus method। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्ट मेथड सॉल्व करूँगा, जैसे मैंने अभी पिछले इक्वेशंस को सॉल्व किया है। तो दिस इज आवर डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे। हमारे पास v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी है। हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका v का स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका v स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पर आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो इसे क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2u ए टी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से, तो 2u ए टी प्लस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर और t स्क्वायर, दिस मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से मैंने इसको क्या कर लिया, तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए एक स्टेप ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पर मैं अगर इस स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर u स्क्वायर, और इस पूरे टर्म से 2a कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए 2 और a निकल गया तो यहाँ बचा u t
यहाँ से 2 और a निकल गया तो यहाँ बचा AT²/2 और ये जो वैल्यू है पूरी हमारी ये s के बराबर होगी, क्योंकि देखिए आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने प्रूव किया है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन पर रख सकते हैं s, तो ये हमारा हो जाएगा u² प्लस 2a और इस पूरी पोजीशन पर मैंने रख दिया s। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब हम इसकी प्रूविंग देखते हैं ग्राफ मेथड से, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रूविंग देखते हैं ग्राफ मेथड से। देखिए अभी मैंने ग्राफ मेथड से आपको बताया कि अगर मैं इसका पूरा एरिया फाइंड कर लूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ ABCE इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया पार्ट बाय पार्ट ना फाइंड करके हम इसका एरिया पूरा एक बार में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया देखिए, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, देखिए ये अगर इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको। देखिए दिस इज़, अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, इसको मैंने रोटेट किया तो ये आ गया A, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर B आ गया, ठीक है। दिस इज़ आवर E एंड दिस इज़ आवर C, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना हिस्सा आपका U है, इतना हिस्सा पूरा V है, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, इसको पूरे को क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। तो U है और ये बीच का डिस्टेंस क्या है, BC हमारा टाइम था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेपेजियम के एरिया से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप सबको पता है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है, ठीक है, सम ऑफ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCE, ठीक है। और आप सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए पैरेलल साइड एक U है और एक V है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकता हूँ U प्लस V इंटू T, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूँ। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता था, V इज इक्वल टू U प्लस AT कहता था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर V माइनस U लिख दूँ और इज इक्वल टू T और यहाँ पर A लिख दूँ तो कोई फ़र्क आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया और A को उठाकर यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो S इज़ इक्वल टू हाफ, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं V प्लस U एंड V माइनस U बाई A। मैंने क्या किया, T की प्लेस पर इस वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फार्मूला बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी का। तो ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा A² माइनस B²। A की प्लेस पर हमारा V² है, B की प्लेस पर हमारा U है, तो U² हो गया, नीचे आ गया आपका 2A, ठीक है। A को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS, या थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं तो V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब हम देखते हैं इसको कैलकुलस मेथड से कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस मेथड में क्या होता है, इसको हम कैलकुलस मेथड से प्रूव करेंगे। देखिए आप सबको पता है कि अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता था हमारा क्या, dv/dt, ठीक है। सबको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू, देखिए इसको हम v को प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, इसको dv/ds लिख दें, ठीक है, चेन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, और इसको हम लिख सकते हैं ds/dt। मैंने क्या किया, s के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है और मुझे s को t के रिस्पेक्ट में करना है। मैंने इस स्टेप पे यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर सभी, ठीक है। चलिए एक चीज़ आपको और पता है कि ds/dt की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है v के बराबर। तो ये हमारा बन गया a इज इक्वल टू v dv/ds, ठीक है। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया हमारा ADS इज इक्वल टू V dV, ठीक है।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ADS, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ VDV, ठीक है। देखिए ए कांस्टेंट, ए को बाहर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज बिकम्स DS, और ये हमारा हो गया VDV, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इसकी कि लिमिट क्या होगी। अब देखिए, अगर हम इसकी लिमिट की बात करें, तो अगर हमारा वेलोसिटी जब u थी, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट था 0, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, मींस v इज इक्वल टू v हो जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है s के बराबर, ठीक है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा इसका 0 to s, और इसका इंटरवल जाएगा u to v, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए देखता हूँ, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा a, इसका आ जाएगा हमारा s, जिसकी लिमिट रहेगी 0 to s, ठीक है। जिसका ये क्या है, v है, आपको पता है इंटीग्रल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n बाई n+1 होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा v²/2, लिमिट यहाँ रखनी है हमको u to v, ठीक है। पुट करते हैं सारी वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा as-0, यहाँ पर आ जाएगा आपका v²/2 माइनस u²/2, लिमिट रख दिया मैंने, अपर लिमिट रखा और फिर लोअर लिमिट रखा, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका as, यहाँ से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच रहा है v² माइनस u², ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज किया मैंने, हल्का सा अरेंज किया, तो ये आ गया आपका v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, and this is our proving of the third equation of motion with the help of calculus method. Thank you for watching. और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए।